अपने साथ होने का महसूस करवा रही थी और केटी उस सब को गॉड समझ रही थी। अपने इस तरह उड़ने की वजह से केटी को दोबारा लगता है कि गॉड उसके साथ हैं और अब वो अपने आप को ही सजा देकर गॉड के और करीब जाने का फैसला कर लेती है। वो अपने जूतों में कीले लगा लेती है और उन्हें पहनकर चलना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने आप को सजा इसलिए दे रही थी ताकि गॉड उसे माफ कर दे उसका दर्द देखकर। अब इस टाइम केटी जब बाजार में घूम रही थी तो उसे पता चलता है कि अमेंडा के लिए एक नई नर्स आ चुकी थी और वो अमेंडा का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही थी बनिस्बत केटी के। अमेंडा को देखकर केटी को दोबारा से अपना मिशन याद आ जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना वो दूसरी वाली नर्स के जरिए अपना मिशन पूरा करे और गॉड की सारी नाराजगी को खत्म कर ले। लेकिन यहाँ पर वो जो नई नर्स थी वो केटी की किसी भी बात को समझ नहीं पाती और जब वो अपनी लाइफ के बारे में केटी को बताती है तो केटी उससे जेलस होने लग जाती है, क्योंकि इस्टर की एक बहुत अच्छी लाइफ थी। नर्स होने के अलावा भी उसकी फैमिली थी और वो अपनी लाइफ के हर हिस्से हर एस्पेक्ट को एंजॉय करती थी। किटी अब घर आ जाती है और उसी राहत किटी को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी कि ये आखिरी इम्तिहान पूरा कर लो जिसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे। वो इस आवाज को गॉड की आवाज मानती है और वो गॉड का ये आखिरी टास्क पूरा करने के लिए भी मान जाती है। घर जाते ही वो मोंक के हुलिये में तैयार होती है और फिर घर से अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिससे आग जलाई जा सके, जिससे किसी को मारा जा सके, जिस तरह छुरी, कैंची, चाकू। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर नॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त जॉय आई थी, जो उसे बताती है कि कुछ दिन पहले तुमने जब मुझे कॉल किया तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, एक बहुत बड़ी परेशानी में थी, इसलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाई और आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे फिक्र है कि पता नहीं तुम ठीक हो कि नहीं। और यहाँ केटी एक बहुत ही अजीब अंदाज में उससे कहती है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब तुम क्या पूरी दुनिया देखेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इस सारी बातों के दौरान हम देखते हैं कि केटी उस लड़की की तरफ नहीं देख रही थी बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ पर उसे बाइबल के वर्स नजर आ रहे थे। ऐसी बातें सुनने के बाद जॉय उसके घर से चली जाती है, जिसके बाद रात होते ही दोबारा केटी अपने मॉन्क वाले हुलिये में घर से निकलती है और अमेंडा के घर के बाहर चली जाती है। वो अमेंडा की पहली वाली नर्स के जाने का वेट करती है और फिर अपने पास मौजूद अमेंडा की डुप्लीकेट घर की चाबी से उसका घर खोलकर अंदर आ जाती है। किटी जब अमेंडा के रूम में जाती है तो देखती है कि अमेंडा की हालत इतनी बुरी है कि वो किसी न किसी दिन मर जाएगी। किटी के यहाँ आते ही अमेंडा जाग जाती है और उसे देखकर खुश होती है डरने के बजाय, और उससे कहती है मैं चाहती थी कि तुम एक मर्तबा यहाँ आओ। असल में मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो कुछ किया था वो बहुत गलत था। मुझे तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और इतनी बेइज्जती तुम्हारी नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें सुनकर कीटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अमेंडा से कहती है मैंने ही नहीं बल्कि गॉड ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। वो अपने आप को तो बिल्कुल साइड पर कर देती है और अमेंडा से कहती है कि जब जब कोई गॉड से माफी मांगता है गॉड फौरन ही उसे माफ कर देते हैं और तुम्हें भी गॉड से माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर वो अमेंडा को वो टाइम भी याद करवाती है जब दोनों ने प्रेयर्स की थी और अमेंडा ने भी अपनी बॉडी के अंदर गॉड को फील किया था। अमेंडा दुखी होते हुए नाम में सर हिलाती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया था केटी, मैंने वो सब ड्रामा किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूं। मैं समझ गई थी कि तुम बहुत ज्यादा अकेली हो और इसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चली गई हो और साइको हो गई हो। मैं बस तुम्हारा साथ दे रही थी, गॉड बॉड कुछ नहीं होते। उसका ये कहना था कि केटी का गुस्सा बढ़ने लगा। इससे पहले वो कुछ भी कर देती, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा का मुंह अजीबो गरीब तरीके से लाल पड़ने लगा है। यहाँ पर अचानक से अमेंडा की आंखें काली पड़ जाती हैं और बाहर निकलने लगते हैं। उसका मुंह भी पूरी तरह काला हो जाता है और इर्द गिर्द की पूरे फेस की नसें नीली पड़ जाती हैं। वो एक शैतानी रूप में आ जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर एक इविल एंटिटी आ गई थी जो वो सारी बातें कह रही थी। ये सब कुछ देखकर किटी पैनिक हो जाती है और उस इविल एंटिटी को मारने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई सीजर अमेंडा के गले के अंदर स्टैब कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो झूमने लग गई थी क्योंकि उसने फाइनली एक इवल को मार दिया था और गॉड को जिता दिया था। ऐसा बस उसे लग रहा था, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट यही है कि केटी एक अकेली इंसान थी। उससे गलती से एक पेशेंट की जान चली गई थी
जिसकी वजह से उसको जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और इसी रिग्रेट को दूर करने के लिए वो गॉड के करीब होने लगी और ना चाहते हुए भी साइको बनती चली गई। उसने गॉड को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी कर लिया था कि अपने डिप्रेशन के पैनिक अटैक्स को भी वो गॉड का सिग्नल समझा करती थी। और अब जब उसने नोटिस किया था कि अमेंडा एक शैतान के रूप में आ गई है, वो भी असल में सिर्फ उसकी एक सोच थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो गॉड को नहीं मानता वो ईवल है। इसलिए अमेंडा उसे ईवल शक्ल में नजर आई और उसने अब अमेंडा को मार दिया था। खैर, अब अमेंडा को मारने के बाद केटी घर वापस आ जाती है और अपने आप को साफ करती है। इस टाइम उसके मुंह पर ऐसा सुकून था कि जैसे उसने बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट किया हो। अगली सुबह हम उसकी कमर पर विंग्स भी देखते हैं, क्योंकि अब केटी को लग रहा है कि वो एक एंजल बन गई है जो गॉड के करीब जाने वाली है। लेकिन ये विंग्स भी रियल नहीं है, क्योंकि जब अमेंडा बाहर जाती है एक बीच पर, तब हम उसके कंधों पर वो विंग्स नहीं देख पाते। इस टाइम वो पहले वाले मोंक के हुलिये में ही थी। इस टाइम वो अपने जिस्म पर स्प्रेड डाल देती है और फिर लाइटर जला देती है। हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे केटी एक एंजल में बदल गई है, उसकी बॉडी से लाइट निकल रही है, वो गॉड की एक प्रॉफिट बन गई है और यहाँ पर सभी लोग उसके सामने झुके हुए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी सोच थी। असल में हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम वो जल रही थी और कुछ ही देर में वो मर भी जाती है।